तो दोस्तों, एक वीडियो सेहत के लिए और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। और चूँकि सेहत के देवता भैरव जी हैं तो उनका नाम भी लेना ज़रूरी है। जय श्री बटुक भैरव जी। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे पीछे वाटर की टंकी नज़र आ रही, तो मेरे मन में है, मैं कहा चलो कुछ उस पर बात की जाए। और यहाँ पे देखो तो कुछ हमारे भैरव जी के गाने भी हैं, तो उनका भी बिस्कुट वगैरह भी दिए गए, तो अपना लगे हुए। अब क्या है कि देखिए, वाटर जो है वो धरती से आता है, इस धरती से। अब इसमें क्या है कि 30-35% पोषक तत्व पहले ही कम है। अब उसमें से वो जो पानी आता है, उसमें जो आने के बाद उसमें सारे मिनरल होते थे, ये बात सच थी। लेकिन अभी क्या है कि वो मिनरल, जब धरती में मिनरल घट रहे हैं तो वो कहाँ से आएंगे? तो कुछ खास स्रोतों से आते हैं, जैसे हिमालय की चोटियों से। अब जैसे कैलाश पर्वत है तो वहाँ जाए कौन? लेकिन ऐसा नहीं कि धरती से, यानी भगवान की बनाई धरती से मिनरल ख़त्म नहीं हो गए, बस उसको सही तरीके से कलेक्ट करने की बात है। अब आजकल की कंपनियाँ, चाहे अब नाम किसी का इसलिए नहीं लूँगा कि पता नहीं कहाँ तक कोई वीडियो भेजे, पर आप समझ लो जो प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित ब्रांड हैं, मेरे कई मित्र हैं दिल्ली में रहते हैं, कोई बॉम्बे में रहते हैं, तो वो चुनिंदा ब्रांड करते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमें किसी पर भरोसा नहीं, हमें इस पे भरोसा है, हमें उस पर भरोसा है। तो मेरी बात होती रहती है, जब से मुझे इसके बारे में अवेयरनेस पता लगी, तो मैंने पूछा कि आपको ये सबसे हाई फाई कंपनी का लेते हो, जो 20 रुपये का दिल्ली में पानी मिलता है, वो आप लेते हो 100 रुपये का, बराबर। तो उसका क्या मतलब है? मतलब उसमें आपको कितने मिनरल मिलते हैं? तो बोले यार ऐसे ही है। सोचिए, मतलब मैं इस पे जब से सबसे बात करना मैंने शुरू किया, तो मुझे ऐसे जवाब मिल रहे हैं कि और भी कई महिलाओं से बात हुई, कोई आंटियों से बात हुई, तो वो कह रहे हैं बस ऐसे है जी, दुनिया पी रही तो हम भी पी रहे हैं, दुनिया पी रही तो हम भी पी रहे हैं। अब दुनिया का अभी ये इसलिए क्या कहा जाता है ना कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, और भेड़ चाल में सभी चले हुए हैं। और इतने नहीं, इंटरेस्टिंग बात की, वो जो आरओ का प्लांट बेचने वाले हैं उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा भैया आप आरओ का प्लांट बेचते हैं? हाँ जी बेचते हैं। कहाँ? इंडिया भर। तो ये बताइए कि आरओ का प्लांट में क्या क्या आप देते हैं? तो सिस्टम उन्होंने बता देते हैं। तो ठीक है भैया, आप इसमें कितने प्रकार के मिनरल देते हैं? तो बोले कि हम इसमें 4 बोतल देते हैं, उसके बाद फिर ये अंदर वाला एक फ़िल्टर होता है, एक बाहर वाला वो होता है। इस तरह से उन्होंने बताया अपना जो भी बताना था। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी एक सवाल है। अब दूसरा सवाल है कि क्या कितने मिनरल होते हैं? मतलब आप फ़िल्टर बेच रहे हो, आरओ का प्लांट बेच रहे हो, तो आपको इतनी नॉलेज तो उस कंपनी ने शायद दी होगी। तो हैरानीजनक की बात थी कि वो बोले कि कह रहे हैं बस ऐसी है कि आपने पूछा, वैसे तो कोई पूछता नहीं है जनता को। तो वो ये बात उन्होंने बोली कि पहले जनता आसमान के भरोसे रहती थी कि मेघा गरजो और बरसो, और जब धरती में कहीं पानी एकत्रित होता तो वहाँ से तालाबों से पीते थे, नदियों से पीते थे, ये सब स्रोत होते थे। तो नदियों के पानी में क्या था कि जहाँ से भी पानी चलता था, पता नहीं कितनी मिट्टियों से टच करते हुए आता था, उस पानी में मिनरल होते थे। आज भी ये बात सच है। और तालाब में इसलिए हम कह सकते हैं कि तालाब में भी ऊपर से पानी, सारा ऊपर से पानी तो ओरिजिनल आता है, तो वो भी मिनरल वाला होता है। हालांकि उसके पीछे भी एक थोड़ा सा फैक्ट अलग है। अब बात ये है कि ये तो होगी एक फैक्ट्स की बात, लेकिन तो वो बोले कि मिनरल, मतलब उन्होंने हैरानीजनक बात बताई कि जो आदमी मिनरल बेच रहा है वो बता रहा है कि मिनरल कितने होते हैं मुझे खुद नहीं पता। मैंने कहा वाह वाह, तालियाँ। मैंने कहा क्या बात है। लेकिन मैंने उनको ऐसा नहीं कहा, मैं उनके सामने, मैंने कहा ठीक है सर, अच्छा आपको नहीं पता? तो मैंने उनसे बोला क्या आप जानना चाहेंगे कि कितने मिनरल होते हैं? तो बोले हाँ। मैंने कहा भैया 84 मिनरल होते हैं। कह रहे हैं ऐसा क्या? तो मैंने कहा हाँ ऐसा। मैंने कहा आप 84 बोतल या तो लगाओ, तब तो ये बात मानी जाएगी, हाँ आप 84, या तो फिर आप 6 बोतल लगाने से, वो भी 4 तो मिनरल की, बाकी तो ऐसे ही हैं। तो खैर उन्होंने मतलब सिंपल सी बात बताई कि उन्होंने बोला देखिए भैया धंधा है, और बच्चे पालने हैं, ये करना है वो करना है, और वही हमने धंधा शुरू किया, फैक्ट्री से माल लेते हैं और प्लांट लगाते हैं। अब बताइए कि क्या करें? ये कहानी एक की नहीं है, जो फैक्ट्री वाला उसकी कहानी सुन लो। फैक्ट्री वाला भी है कि भाई हम रॉ मटेरियल मिला के अपना सारा टंकी बनाते हैं, दुनियादारी बनाते हैं। और अब मिनरल के बारे में कौन जानकारी ले? तो वो जानकारी तो कोई वैज्ञानिक दे सकता है ना। तो अब अच्छी बात है, चलो मान लो हमें भी किसी के माध्यम से पता लगा, किसी अच्छे व्यक्ति के माध्यम से, तो उनका नाम मैं लेना भी चाहूँगा, डॉक्टर प्रदीप कश्यप जी, जो कि फरीदाबाद में है, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं। तो खैर मतलब कि मैंने कहा ठीक है, आपका प्लांट है तो हम अपना फार्मूला देंगे, और
फार्मूला देंगे तो आप उसको बेचिए, बल्कि आप क्या बेचेंगे तो हाँ, उन्होंने बोला कि हमारा प्लांट बहुत कम बिक रहा है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं, वो बोले कि इसमें एडवर्टाइजिंग लगती है ये वो। मैंने कहा देखिए, इसका मैं आपका मिथ अभी 1 सेकंड में तोड़ सकता हूँ, वेरी सिंपल। क्योंकि आदमी ये सोचता है कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये वो कोई चीज़ का प्रचार करेंगे तो लोग लेंगे, ऐसा है ही नहीं। सिंपल सी बात, मान लो आप किसी बस में जाते हो, अचानक कोई आता है, भैया कंघी ले लो, शीशा ले लो, या किताब ले लो, बच्चों के ले लो, सुरमा ले लो, या बाम ले लो, झंडू बाम ले लो। आदमी 10 हाथ खड़े करता है, भैया मुझे दे दो। अच्छा, उस आदमी को बस में चढ़ने से पहले कितने लोग जानते थे? कोई नहीं जानता था। तो कहने में सही चीज़ डिलीवरी हुई तो माल बिक गया। कस्टमर जो पैसे देने वाला, मैं पैसे देने वाला हूँ, मुझे सही चीज़ मिलेगी तो मैं शाहरुख खान थोड़ी देखूँगा, पहले मैं अपना घर का ज़रूरत देखूँगा। तो इस आधार पर चीज़ बिकती है। ये मनोवैज्ञानिक बात है। ये शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के चक्कर से नहीं बिकती। हाँ, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन से क्या मिलता है, उनका पहले काफ़ी ब्रांड चला हुआ है, तो उनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, उनको देखते पहचान आती है, अरे बाप रे, ये अमिताभ बच्चन कर रहा है तो इसमें अच्छी बात होगी, बस। और बाकी चाहे अमिताभ बच्चन जैसे पहले पेप्सी बेचा करता था, मतलब बेचा का मतलब प्रचार किया करता था। एक बार उनको किडनी की कोई समस्या आ गई तो डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ गड़बड़ तो नहीं की, तो कोई दारू तो नहीं पीते? तो बोले नहीं। कह रहे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, आपकी आँख का प्रॉब्लम है। तो 1 मिनट, तो बोले कि, तो अमित जी बोले या अमिताभ जी बोले, मेरे भी फेवरेट रहे हैं, वो बड़ी अच्छी फिल्में उन्होंने की है। तो उन्होंने बोला कि भैया देखो, मैं तो ऐसा कुछ लेता नहीं हूँ, मैं तो सिंपल सा जीवन जीता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, कोई आप ऐसा पेय पदार्थ लेते हैं जो आपकी आँख को ख़राब कर रहा है। तो उन्होंने फिर बाद में अपना, हर आदमी को पता होता है, दिमाग लगाया जब भाई आँख की बात आती है तो बोले कि क्या कहते हैं ये, ऐसा है कि मैं पेप्सी का प्रचार करता हूँ, पेप्सी वाले झोला भर भर के हमारे घर पे पहुँचा देते हैं। क्या? पेप्सी की बोतल। तो हम दिन में सुबह उठते ही मतलब पेप्सी अमृत से बस वही पीते रहते हैं। और बस बात आगे तो शायद आप लोग भी समझते होंगे। तो तब डॉक्टर ने उनको बताया कि आप जो पेप्सी पीते हो इसी में सारी समस्या है। तो उन्होंने उसके बाद पेप्सी का शायद प्रचार ही बंद कर दिया, अब तो नहीं आता शायद। तो ये बात थी। कहने मतलब कि कई बार जो प्रचार कर रहा है भाई साहब, उसको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। मतलब बस खाली है कि पैसा बनाओ। और वही जैसे प्लांट वाली बात थी कि भैया रोजी रोटी करनी है। जैसे कई लोग गुटखा का प्रचार करते हैं, उनको पता है, जबकि उनको पता है कि गुटखा गलत है, लेकिन क्या है कि भैया उतना बड़ा नाम बना लिए, पैसा भी चाहिए, कहाँ से करेंगे? वो जो कंपनियां गुटखा बेचती हैं उनके पास पैसा भर भर के, लो भैया हमारा प्रचार करो। दारू की वो कंपनियां जो है वो सीधा प्रचार नहीं कर पाती, तो वो उसी के नाम से क्या करती हैं, सोडा बनाती हैं, कि जैसे ब्लैक पेपर सोडा या कुछ ऐसा, तो उस सोडे का प्रचार करो। अब सोडे वाली बात में भी उतना मिनरल्स होता नहीं है। सोडा जैसे बनाया जाता है, पर वो भी वही बात है कि उसमें मिनरल होता नहीं है। और चलो, तो यही सब चीज़ें, तो एक छोटी सी वीडियो थी, बस ज़्यादा इस पर मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। और कुल मिला के अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत मिलती है एक बार, और ये मिनरल से मिलते हैं तो आदमी एक्टिव रहता है। अब सुबह देखो 2 लीटर पानी मैं पी चुका हूँ, और अभी जाऊँगा तो 1 लीटर और पीऊँगा। मुझे तो उन्होंने बताया था कि 3 लीटर पानी पियो 7-7 बूंद डाल के, बट मुझे अच्छा लगा, एनर्जी मिली या चीज़ें अच्छी लगी, तो मैं उसको ज़्यादा पी के देख रहा हूँ। अपना एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको 6 बोतल पीता हूँ तो क्या होता है, 10 बोतल पीता हूँ क्या होता है। क्योंकि इतना मैं समझ चुका हूँ कि 70% तो पानी है। तो भगवान ने पानी बनाया, फिर जब इंसान नहीं धरती पे आया होता है, उससे पहले इंसान की जो बनावट होती है वो कहीं ना कहीं पानी की बदौलत होती है, यानी उसको हम कहते हैं शुक्राणु या अंडाणु, सिंपल सी बात। तो वो भी पानी होता है। तो जो भगवान ने हमें पानी के आधार पे किया, और दूसरी बात है भगवान शिव को मानते हैं, तो शिव जी का तत्व भी पानी है, जल है। तो क्यों ना हम पानी को बढ़ाएं अपने शरीर के। तो ये बेसिक एक फैक्ट है। और हाँ, बाकी चलो, ये तो होगी सेहत की बात। बाकी देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ना वेस्टीज की, थोड़ा सा, तो ये कंपनी में 400 तरह के प्रोडक्ट हैं, अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं, मैं बता नहीं सकता। जैसे मैंने लिया, उसमें नींद नहीं आती थी, मुझे भी थोड़ा समस्या थी, दिन भर काम करना, ये करना, और कई बार लेट नाइट तो मैं पहले जागा करता था, लेकिन पिछले साल थोड़ा सा मुझे पैरालाइज अटैक हो गया, तो मुझे पता लगा कि सेहत भी कोई चीज़ है, पैसा नहीं, सेहत भी कोई चीज़ है। तो उस पर जब काम किया तो करते करते पहुँचे एक से एक जगह पे, या समझा तो पता लगा कि काफ़ी कुछ है सेहत में। तो अब भारत में क्या है ना, भारत में सवाल ये नहीं कि अस्पतालों की कमी है, भारत में ये बात ये कि अस्पताल जाना ही ना पड़े। मतलब आप ब्लड प्रेशर की वजह से, मतलब मेरा जैसे पैरालाइज अटैक था, क्या था, ब्लड प्रेशर की वजह से था, किसी का लो है, किसी का कम है। ये क्यों होता है? ये वही होता है, मतलब आपका पानी संतुलित नहीं है,
खाने की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं जो मैं जानता हूँ वो ये कि अब देखो खाने में धरती में पहले काफ़ी क्षमता इतनी कम हो गई है हमारे लोगों के द्वारा। और दूसरी बात ये कि जो हम अनाज या कुछ भी उगाते हैं और अपने घर में बनाते हैं तो उसमें देखिए दो तीन लॉजिक मैं दूंगा। पहला लॉजिक कि पहले के टाइम में मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। अभी आज के टाइम में आप दूध को मिट्टी के बर्तन में आज भी उबालो तो आपका उसका स्वाद अलग आएगा। स्वाद अलग आएगा का मतलब जो पौष्टिक होता है वो स्वादिष्ट भी होता है, ये मतलब। और धरती वैसे भी शुक्र से रिलेटेड है, प्लस लाल मिट्टी हो जाती है तो मतलब उसको आग से गर्म कर दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं मंगल हो जाती है। तो मंगल मतलब हनुमान जी मतलब सेहत के देवता। तो इतनी बड़ी चीज़ थी, सोचो। अब हम लोगों ने उसके बाद भी फिर कोई पीतल में बनाते थे। चलो पीतल में भी क्या था कि पीतल बृहस्पति का बर्तन है, वो भी चल जाता था। लेकिन उसके बाद गेम और ख़राब होती गई। फिर पीतल से कांसा आ गया, कांसे से और एक दो आगे होंगे। और करते करते फाइनली लोहा तक भी चलो शनि का है तो कढ़ाई लोहे की। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आयरन जाना ज़रूरी है। तो लोहे की कढ़ाई तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन लोहे की कढ़ाई भी हर जगह नहीं चल पाती। तो अब लेकिन क्या है कि खाने को जल्दी पकाने का वैज्ञानिक तरीका ढूंढा गया कि यार बिजली की तारों का एल्युमिनियम होता है तो क्यों ना हम इससे बर्तन बनाएं। अब उससे बर्तन बनाने से ये समस्या आ गई कि एक तो पहली बात तो ये बताना चाहूँगा जो क्या नाम है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है राहु की धातु है, सोचिए। यानी हम अपने घर में ढाबे में 5 स्टार होटल में हर जगह ये गड़बड़ फैल चुका है कि राहु के बर्तन में खाना बन रहा है। तो होता क्या कि सास की बात बहू नहीं मानती, बहू की बात सास नहीं मानती। यानी राहु उसमें कन्फ्यूज़न पैदा करता है। राहु का मतलब धुआं, परछाई, कन्फ्यूज़न देने वाला और बिजली। और देखिए इसलिए भगवान भी दिमाग के साथ नहीं रहते, भगवान भी दिल में बसते हैं, क्योंकि दिल जो है शंकर है और जो राहु है वो दिमाग है। तो इसलिए कहते हैं ना शैतानी दिमाग। खैर, तो अब शैतानी वाली चीज़ में हमारे घर में खाना बन रहा है। तो देखिए कितना अच्छी समझदारी हम कर रहे हैं। और अब एल्युमिनियम करता क्या है, मिट्टी क्या करती है कि मिट्टी में अगर आप खाना बनाते हो तो मान लो धरती में पहले ही 35% कम है। जो 65% वाला खाना आप लेके जा रहे हो तो उस 65% का मिट्टी में आप खाना बनाते हो तो सिर्फ 3% जलता है। समझिए बात को, सिर्फ 3% जलता है और बाकी का 97% पौष्टिकता तो फिर भी मिल जाते हैं। तभी तो लोग बढ़िया रहते थे। अब जब से ये एल्युमिनियम वाला मामला है ना, अच्छा इसकी बात भी कर लें, कांसे की या पीतल की। कल को कोई बोलेगा भाई साहब आपने ये नहीं बताया, तो कांसे एल्युमिनियम में भी 30 और 70 का रेशो था कि चलो 20-25% जल जाता था, किसी में 30% जल जाता था, तब भी 70% मिलता था, तब भी बात थी। अब एल्युमिनियम में बेड़ा गर्क पूरा ये कर रखा है कि 97% तो बिजली के नाते वो जला देता है, इतना फास्ट होता है। ऊपर से कुकर प्रेशर में खाना बनाना, ये तो हमारी परंपरा में था ही नहीं। हमारी परंपरा में तो था कि छत के आंगन के नीचे ऐसे मतलब रख के आंगन क्यों लगाया जाता था। आंगन का मतलब कि सीधा आकाश आप खाना बना रहे हो, सूर्य का रोशनी पड़े, रात की बात है तो चंद्रमा की रोशनी पड़े, सूर्य चंद्र की रोशनी पड़ेगी उस खाने में, खीर में। अभी भी शरद ऋतु का एक आता है त्यौहार शरद पूर्णिमा, उसमें खीर बनाई जाती है तो उसमें इसी का मतलब लिया जाता है। अब कहने मतलब कि 97% एल्युमिनियम का बर्तन आपके खाने के पौष्टिक तत्व को जला के नाश कर देता है। और उस नाश किए हुए उस समझ रहे हैं आप, कहने मतलब कि उस चीज़ का नाश होने के बाद वो खाना हम खाते हैं तो खाने में तो होता कुछ नहीं। समझो रुई खा रहे हैं, मतलब रुई कह लो या इस तरह की हल्की चीज़ करो, उसमें खाली पेट तो भर जाता है, शरीर फूल जाता है, ताकत नहीं रहती। आदमी थोड़ा दूर चलता है, कहता है यार मैं चल नहीं पाता हूँ। और एक और मज़ेदार बात सुनिए, भगवान ने बनाया इंसानों को पैदल चलने के लिए, पैर दिए पैदल चलने के लिए। अब आजकल क्या है कि हर तरह की सुविधा करके लोग पैदल नहीं चलते हैं। अब पैदल चलने से क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था कि जब हम पैदल चलते तो हमारे नीचे के जो तलवे होते हैं वो पुश होते हैं, और तलवे का सीधा मतलब दिमाग से होता है। यानी अप डाउन पूरा इधर से इधर दबाएंगे, इधर दबेगा, इधर का ब्लड इधर जाएगा, इधर दबाएंगे इधर जाएगा। खैर मैं इस पर जा नहीं जाऊँगा, पर कहने मतलब कि कहीं ना कहीं वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया करता है। और ऊपर से आपकी मांसपेशियों को धीरे धीरे जब पैदल चलते हो, जैसे लोग अक्सर बोलते हैं व्यायाम करो या कुछ करो, मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा कि व्यायाम करना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। व्यायाम मत करिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन आप पैदल चलो 8 से 10 हज़ार फीट, 8 से 10 हज़ार स्टेप कह लो, 8 से 10 हज़ार स्टेप अगर आप चलते हो तो आपकी जो बॉडी में, देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे मान लो आपने एक बार पश किया, 1 सेकंड, ये पश किया, तो जो धीरे धीरे पुश करते करते मतलब जैसे थोड़ा सा ऊपर करते करते वो पूरी बॉडी ऑटोमेटिक वो हीट करता है। यही इसका फार्मूला है। और अब सोचिए, अब पैदल जो नहीं चल रहा तो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है।
फिर उसके 100 तरीके के दर्द होते हैं या 100 तरीके की दिक्कत होती है। और एक मिनट, सॉरी, देखिए पानी 2 लीटर पी के आया हूँ। इतना ही बोलने के बाद मेरा गला सूख गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि पानी की ज़रूरत अभी है। अब साथ में वाटर नहीं लाया वो अलग बात है। अब एक बार मज़ेदार बात और बताना चाहूँगा। मज़ेदार बात यह है कि यही है कि एक समझदारी ये कि देखिए गाय का बछड़ा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद है, तो सोच के थोड़ा बोलना पड़ता है। गाय का बछड़ा है 6 महीने दूध पीता है या साल भर दूध पीता है, उसके बाद तो हम इंसान वैसे पीने नहीं देते, है ना, बड़ा अच्छा काम करते हैं। या भैंस का भी कह लो, जो भी हमारे पालने वाले जीव हैं। अब क्या है कि वो गाय का बछड़ा से दूध हट जाता है तो वो क्या खाता है? घास फूस खाता है या चारा खाता है। अब जो उसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है, एक ये होता है आपका, एक तो घरेलू पालने वाले जानवर होते हैं जिसको हम गाय बछड़ा अपने घर में पालते हैं। तो वो उसके बाद 1 साल के बाद वो उनको तो 1 साल के अंदर ही उनको हम चारा तोड़ी देना शुरू कर देते हैं, या कहीं भूसा बोलते हैं, या हरा चारा देते हैं। ऐसे ही हरा चारा कम ही मिल पाता है घर वालों को, बाकी उनके किसान की बात है या उसके अरेंजमेंट की बात है। तो कुल मिला के जब वो बड़ा वयस्क हो जाता है तो अब बैल बन जाता है। अब सोचिए उसने माँ का दूध कितना पिया? 6 महीने। देखिए माँ के दूध से याद है कि वो वहाँ पे मतलब चलो मैं कुत्ते भी अपना माँ का दूध ही पीते हैं। खैर, तो अब वो उसने साल 6 महीने दूध पिया। साल 6 महीने दूध पीने के बाद क्या होता है कि वो वयस्क हो जाता है, जब जो भी 8-10 सालों में होता हो, उसके बाद वो बैल बन जाता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि बैल ताकत का प्रतीक है कि कमज़ोरी का? अच्छा, ये तो एक बात है। दूसरी बात है कि वहीं एक दूसरा बैल भी है जो जंगलों में पाया जाता है, या यूँ कह लो कि वो उसके माँ बाप मतलब पैदा करके उसको लावारिस टाइप का होता है, या जैसे भी मतलब वो उसको कोई घरेलू पालने वाला नहीं है। अब वो जंगल में जा रहा है तो जंगल में क्या मिलता है? हरी घास, और सिर्फ हरी घास, क्योंकि भूसा तो बेचारे को नसीब इसलिए नहीं होता कि भूसा तो कोई काटेगा तब ना। और उसको अगर भूसे की जगह पर क्या है, सीधा गेहूँ खा लेगा, लेकिन भूसा नहीं मिलेगा, मतलब उसके उस रूप में मिलेगा। अब जब वो वाला जो जंगल वाला बैल है, जब वो मतलब हरा चारा खा के वयस्क होता है तो वो बनता है सांड। और अब आप बात समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हरी घास खा के जो सांड बना है वो देखने में हष्ट पुष्ट, सुंदर, और घर वाले बैल के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर और खूबसूरत भी होता है, और सुडौल होता है। ये हम सब जानते हैं, देखा ही है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो हर्बल चीज़ें हैं, जो ये हरी चीज़ें, इसका बड़ा मूल्य है। और बाकी हम तो इंसान लोग अनाज ही खाते हैं, वो तो वैसे ही सूखा है। हालांकि सूखा तो ड्राई फ्रूट भी है, सबका अपना महत्व है, लेकिन हरी चीज़ों का और हर्बल चीज़ों का महत्व तो खैर है ही। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हाँ, अच्छा एक और बात, फिर वो जब दूध छोड़ता है गाय का बछड़ा या भैंस का बच्चा या शेर का बच्चा या कोई भी जानवर वो अपनी माँ का दूध पीने के बाद दूसरी किसी का दूध नहीं पीता। अब हम इंसान कितने समझदार हैं, हम अपनी माँ का तो दूध पीते ही पीते हैं। फिर जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो हमें कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। आप लोग सोचोगे यार दूध तो में क्या दिक्कत है? दूध में दिक्कत है, बताऊँगा उस बात पर कि दूध में बहुत दिक्कत है। पहले मैं आ ही जाता हूँ। दूध में दिक्कत है, फैट होता है। और दूसरी बात, दूसरी जानवर को होता है। अपनी माँ का दूध तो आपने कभी जिसने भी जो बात समझ रहे हैं या जिन्होंने दूध तो सभी पीते ही हैं मतलब। तो माँ का दूध जो है, इंसानी माँ का दूध जो है बेहद पतला और ताकतवर होता है, तो वो पच जाता है। लेकिन जो गाय का दूध होता है उसमें चर्बी होती है, वो हमारे नसों में जाता है, फिर कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज का कारण बनता है। आज नहीं कल बनेगा, 10 साल बाद बनेगा, 20 साल बाद बनेगा। खैर, अब लेकिन गाय वाले या भैंस वाले, शेर वाले, कुत्ते, कोई भी इनको ऑटोमेटिक समझ है, ये अपनी माँ के दूध के अलावा किसी का दूध नहीं पीते। लेकिन हम इंसान ने बड़े तरीके निकाले कि यार इनको हम पालते हैं, इनका दूध बेचो प्लस पियो भी, और इससे पनीर बनाओ, इससे ये करो। कुल मिला के इसका निचोड़ इतना ही है कि सभी जानवरों में गाय का दूध उत्तम है। गाय शुक्र है और उसका दिया हुआ दूध उत्तम इसलिए है कि दूध नहीं उत्तम है। फिर मैं कहना चाहता हूँ घी, दूध में सिर्फ घी उत्तम है। एक सेकेंड बस। लेकिन घी के अलावा घी क्योंकि सारा चीज़ों का निकाला हुआ तत्व है, इसलिए घी की बात है। और वो भी घी एक हिसाब से, ये नहीं कि दबा के पूरा घी कह दिया तो ज़्यादा ही खाने लगे, उसका भी एक हिसाब है। लेकिन घी सबसे उच्च चीज़ होती है, देखो पूजा में भी इस्तेमाल होती है। फिर हम एक और चीज़ की बात करेंगे, हर्बल चीज़ों में मिलता है नारियल पानी। मैं तो यहाँ इस टाइम साउथ इंडिया में हूँ, और देखिए ये माता मूतलम्मा का मंदिर है यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे
फ़िलहाल मैं सैर के लिए इधर ही आता हूँ, तो जब अपने होम टाउन में जाऊँगा तो वहाँ पे जाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल यहीं पे ही अपना रहता है। तो ये सारा ग्राउंड है, मतलब ठीक है जा रहा। अच्छा वो बगल में शिव जी का मंदिर है, वो इधर तुरंत दिखाई दे रहा है। हाँ वो शिव जी का मंदिर है। तो अभी शिव जी का मंदिर है, 7:45 हो गए, पंडित जी 8 बजे तक आ जाते हैं। तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने बेसिकली बताई, और इसमें क्या रह गया। हाँ बेसिकली तो ये रहेगा कि गाय का दूध हो गया, खाने पीने का कैसे बनाना है, और आपका ये जो जल का मामला हो गया, और क्या रह गया बस। और तो बेसिकली ये रह गया। बाकी ये कि देखिए, दवाई के भरोसे जीने से तो अच्छा है कि आप पहले खुराक अपनी अच्छी कर लो कि दवाई की नौबत ना आए। मतलब ये मैंने तो ये सीखा है कि दवाई पे पैसे मत खर्चो, डॉक्टर पे पैसे मत खर्चो, बल्कि लेकिन डॉक्टर की बात जहाँ तक करते हैं ना, तो डॉक्टर लोग बेचारे ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, लाखों, भारत में बहुत महंगा है। तो जब महंगा फीस भर के अगला डॉक्टर बनता है और बड़ा अस्पताल में जाता है ना, तो वो आपकी सेहत से उसको कोई लेना नहीं। आप जाओगे तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप नींबू पानी पी के ठीक हो जाओ या नारियल पानी ठीक हो जाओ। मतलब ठीक है, बोलने वाले बोलते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं सभी को वो कर रहा हूँ, लेकिन मान के चलिए कि उतने बड़े अस्पताल का खर्चा वो आप पे डालेंगे। हर एक आदमी को भैया ये टेस्ट करा लो, 4 टेस्ट पहले करा ही लो, चाहे निकले कुछ ना। और एक होता है डॉक्टर, एक होता है हेल्थ कंसल्टेंट। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊंगा कि मैं एक बार अपनी कुंडली बनवा रहा था, तो मुझे पता लगा कि आप डॉक्टर बन सकते हो। मैंने कहा भैया वो कैसे, ना मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की, ना कुछ जानता हूँ। कह रहे नहीं आप बन सकते हो, आपके इसमें है। तो आज मुझे समझ में आया कि चलो घुमा फिरा के मरीज़ बन के डॉक्टर बना, उस तरीके से है। लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन हाँ हेल्थ कंसल्टेंट बन सकता हूँ, बन ही चुका हूँ बल्कि, और अभी भी सीख ही रहा हूँ। अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, ये कहना ठीक है, अभी डॉक्टर कंसल्टेंट पूरा नहीं हूँ, पर सीख रहा हूँ। अभी सीखना बड़ा अच्छा होता है कि मैं 100 साल तक भी सीखता ही रहूँगा, क्योंकि जिस दिन मैंने सीखना बंद किया उसी दिन मैं जीरो हो गया। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ कि बाकी आप सभी ठीक होंगे। सुप्रभात, हैव ए नाइस डे। आज शनिवार का दिन है वैसे, तो आज का दिन जो है वो भैरव जी को भी होता है और काली माता का दिन होता है, जो कि सेहत की देवी हैं। तो एक चीज़ मैं लास्ट में बोलते बोलते रखना चाहूँगा कि अगर किसी को सेहत से दिक्कत है या अस्पताल में आना जाना हो रहा है, बेचारा परेशान है, तो एक छोटा सा उपाय वो करे। शनिवार के दिन काली माता के मंदिर, वो कितना भी उसको परेशानी है, वो 2 बर्फ़ी लेके जाए, माता के मंदिर में चढ़ाए, और पंडित जी को 20 रुपये का दान दक्षिणा दे। और उसके बाद अगर वो रेगुलर करता है तो उसकी मतलब उसको वो इधर मंदिर जाना शुरू करेगा, उसका अस्पताल जाना बंद हो जाएगा। ये बात नोट रखिएगा। और ये जिसके ऐसा होगा वो मुझे ज़रूर कमेंट में करें और बताएं। और रही बात ये कि अगर किसी को ज़्यादा समस्या है कि वो जीने मरने की बात है, तो फिर वो भैरव के शरण में जाए। भैरव जी भी काली के ही पुत्र हैं और उन्हीं के ही कारक हैं, और उनके आगे कारक है शनिदेव, वो भी अस्पतालों के देवता ही हैं। खैर, लेकिन शनि जी थोड़ा नेगेटिव हैं, तो आजकल क्या है कि लोग नेगेटिव चीज़ को, कलयुग है ना, लोग नेगेटिव चीज़ को भूल रहे हैं, भैरव को लोग भूलते जा रहे हैं, काली को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में चीज़ तो वही है। खैर, तो उसमें भी एक है कि ज़्यादा कोई अगर इमरजेंसी में हो और उसके बचने के चांसेस ना हो, तो वो भैरव जी का भी शरण ले सकता है। उसमें फिर जो काले रंग की शराब होती है, जिसको हम रम भी बोलते हैं, उसका सहारा लिया जाता है, उसका दान किया जाता है या उसका जल प्रवाह किया जाता है। तो चलो, ये बेसिकली जानकारी जो थी सुबह सुबह वो दी मैंने। और बाकी आज भी देखो पीछे पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ से याद आया कि पीपल भी शनि की चीज़ होती है और बृहस्पति की चीज़ तो होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये पीपल देखो कितने सालों तक रहता है। तो एक और चीज़ होती है बरगद, वो देखिए वो बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ जिसकी सेहत से समस्या रहे ना, एक बात और सुनो दोस्तों, फ्री की बात है। बरगद के पेड़ में दूध आप चढ़ाओ चीनी डालकर, चीनी चंद्रमा, दूध भी चंद्रमा, और ये शनि मतलब ताकत और सेहत का पेड़। इसमें जब दूध चढ़ाओगे, तिलक लगाओ मिट्टी का, और आप देखो फिर बरगद का पेड़ हज़ारों साल तक रहता है। आप सब जानते हो, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, पर इसका एक लॉजिक है। उससे उसकी शरण में आप जाएंगे तो उसकी सेवा करेंगे, तो वही सब है। अब आजकल बरगद पेड़ कहाँ पता नहीं नर्सरी में पाए जाते कि नहीं पाए जाते, अगर पाए जाते हो तो ज़रूर लगाइए। तो ये सब बातें हैं, और कुल मिला के बाकी मैं तो चला थोड़ा सा ये सब करने, और फिर मैं जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय हो काली माता।